नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आस्था और भक्ति में। उम्मीद करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे। आइए आज हम जानते हैं पापामकुंसा एकादशी व्रत के बारे में। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की यह एकादशी भगवान पद्मनाभ विष्णु जी को समर्पित है। इस दिन व्रत करने से जीवन के समस्त पाप नष्ट होते हैं और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए अब हम इस व्रत के महत्व और कथा का श्रवण करते हैं। पापामकुंसा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के पूर्व जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत केवल भौतिक सुख ही नहीं देता, बल्कि आत्मा को शुद्ध कर ईश्वर के चरणों की ओर अग्रसर करता है। इस दिन व्रती को प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए और दिन भर उपवास रखना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि इस व्रत का फल हजारों वर्षों तक किए गए यज्ञ और दान से भी बढ़कर होता है। तो आइए अब हम इस एकादशी का व्रत कथा श्रवण करते हैं। प्राचीन समय की बात है, एक बार युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, कृपया आप बताइए कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसका क्या महत्व है। तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे धर्मराज, यह एकादशी पापामकुंसा एकादशी कहलाती है। जो मनुष्य इस दिन विधि पूर्वक व्रत करता है उसे मृत्यु के उपरांत यमराज के दर्शन नहीं करने पड़ते हैं। हे राजन, एक बार विंध्याचल पर्वत के पास कृत्यध्वज नामक एक शिकारी रहता था। उसने अपने जीवन में अनेक हिंसा, चोरी और पाप किए थे। मृत्यु के समय यमदूत उसे लेने आए। भय से कांपते हुए उसने अपने जीवन के पापों का स्मरण किया और पास में ही संतों का आश्रय लिया। संतों ने उसे समझाया और पापामकुंसा एकादशी का व्रत करने को कहा। शिकारी के मन, वचन और कर्म से व्रत का पालन किया और भगवान विष्णु की भक्ति में लीन हो गए। जब मृत्यु का समय आया तब यमदूत वहां पहुंचे, लेकिन वे उस पर अधिकार नहीं कर सके। उसी क्षण भगवान विष्णु के पार्षद उसे लेकर वैकुंठ धाम ले गए। इस प्रकार जिसने भी पापामकुंसा एकादशी का व्रत किया उसके सभी पाप नष्ट होकर वह परम धाम का अधिकारी बनता है। तो आइए अब हम इस व्रत का फल जानते हैं। इस व्रत से समस्त पापों का नाश होता है। व्रती को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो लोग दान, पुण्य, गोदान, अन्नदान करते हैं उन्हें अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। इस व्रत का प्रभाव इतना महान है कि मृत्यु के समय भगवान विष्णु के पार्षद आत्मा को साथ लेकर जाते हैं। तो हे विष्णु भगवान, जैसे आपने शिकारी को मोक्ष प्रदान किया वैसे ही हम सबकी रक्षा करें। हमारे जीवन के पाप दूर हों और हम आपके चरणों की भक्ति में सदैव लीन रहें। जय श्री हरि, जय श्री पद्मनाभ। उम्मीद है यह वीडियो या जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और इस प्रकार की जानकारी या कथा सुनने के लिए हमारे चैनल आस्था और भक्ति को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।